घुग्गड़ के दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम महाशिवरात्रि पर्व पर भरमौर क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में अवगत करवाना चाहते हैं। तो तस्वीरें आपको पुराना बस अड्डा भरमौर की दिखा रहा हूं मैं अभी। तो देखिए यहाँ पर लंगर सेवा चल रही है। श्रद्धालुओं के लिए फलाहार व घुट्टे का प्रबंध किया गया है यहाँ पर, और आने जाने वालों को ये प्रसाद वितरित किया जा रहा है। तो अभी लेकर चलेंगे हम 84 मंदिर की ओर आपको, और आगे जो भी गतिविधि होती है आपको दिखाते जाएंगे हम। तो देखिए रास्ते में कहीं फलाहार व प्रसाद आदि दिया जा रहा है श्रद्धालुओं को। तो हम सीधे 84 मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं और भीतर क्या चल रहा है हम आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं वहाँ की। तो महाशिवरात्रि पर्व आज पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्र भरमौर, जिसे गद्दी समुदाय का निवास स्थान होने के कारण गधेरन भी कहा जाता है, भगवान शिव के अनन्य उपासक होने के कारण गद्दी समुदाय के लोग भगवान शिव से जुड़े हर अनुष्ठान को बेहद भावावेश में मनाते हैं। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भरमौर के 84 मंदिर स्थित शिव मंदिर में आज श्रद्धालुओं का ऐसा हजूम उमड़ा कि खड़ा होने तक के लिए परिसर में स्थान कम पड़ गया। आज अल सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें लगनी आरंभ हो गई थी। दोपहर होते होते श्रद्धालुओं की संख्या 5000 से भी अधिक हो गई, जिसमें पड़ोसी जिलों व राज्यों के श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रही। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ आज फलाहार, भजन कीर्तन आदि की व्यवस्था की गई थी। डीजे पर बज रहे शिव भजनों पर श्रद्धालु जमकर थिरके। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी विवाह की लखनोत्री लिखवाई है, जिसे सामान्य बोली में लखनोत्री कहा जाता है, लेकिन इसे यूँ माना जाए कि यह विवाह का एक प्रकार का अनुबंध जैसा दिखा जाता है कि इसके बाद जो वो पक्की विवाह का पक्का हो जाता है। तो मणिमहेश मंदिर में आज भारी संख्या के कारण श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। भरमौर में महाशिवरात्रि पर्व मनाने के पीछे आस्था के अलावा वैज्ञानिक कारण भी हैं। मान्यता अनुसार भगवान शिव आज भरमौर में अपने शिव मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह यहाँ से मणिमहेश कैलाश की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ से वे राधाष्टमी तक मृत्यु लोक की सत्ता संभालेंगे। जन्माष्टमी से महाशिवरात्रि तक भगवान विष्णु अवतार नरसिंह का शासन रहता है। क्योंकि भगवान शिव के साथ उनके गण डाकिनी, भूत, प्रेत, सृष्टि के अन्य जीव जंतु भी विचरण करते हैं, और यही भगवान शिव के महाशिवरात्रि पर आगमन के पीछे का वैज्ञानिक पक्ष भी है कि महाशिवरात्रि के बाद इस बर्फीले क्षेत्र में तापमान बढ़ जाता है, जिससे भूमि के भीतर रह रहे कीड़े मकोड़े व प्रवासी पशु पक्षी भी क्षेत्र में लौटने लगते हैं। मान्यता अनुसार जब भगवान शिव अपने मंदिर में विश्राम कर रहे होते हैं, उसी समय उनके साथ आए भूत प्रेत, डाकिनी, कीड़े मकोड़े इत्यादि जो भी जीव जंतु हैं, वो लोगों के घरों में आश्रय लेने का प्रयास करते हैं, जिन्हें लोग अपने घरों में घुसने से रोकने के लिए अपने घरों में एक विशेष औषधीय पौधे बैकलाएं के कांटे घर के दरवाजे पर लगा देते हैं। क्योंकि होली पर्व तक आते आते ये सब जीव जंतु अपने लिए अपना आश्रय ढूंढ लेते हैं, इसलिए होलिका दहन के दौरान इन कांटों को उसी अग्नि में जला दिया जाता है। यहाँ की परंपरा ऐसी है और इसकी कथा ऐसी है कि जन्माष्टमी को श्री कृष्ण भगवान जी जो हैं यहाँ पर पब्लिक की देखभाल करते हैं। तो शिव जी महाराज जी जो हैं तो यहाँ पहुँच जाते हैं। जो शिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पर ठहराव करते हैं। कहाँ करते हैं ठहराव? ये मंदिर में। अच्छा, 84 मंदिर। हाँ, 84 मंदिर में जहाँ शिव जी का लिंग है, जिसको हरि हरि महादेव बोलते हैं, वहाँ पर ठहराव करते हैं। रात का वहाँ पर करने के बाद जो है तो दूसरे दिन वो प्रस्थान करते हैं यहाँ से कैलाश के लिए। अच्छा, ऐसे कैसे पता चलता है कि वो रात को यहाँ ठहरे थे? ये हमारे पुरखों ने बताया हमारे को कि हमने शिव जी महाराज जी को आते देखा है। तो हमारे जो यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, गुर होते हैं, गुर। तो हाँ, तो वो गुर जो है वो कांपने लग पड़ते हैं एकदम से, और कांपते कांपते जो है ना तो पूरे ऊपर शिव जी महाराज जी का जितना भी प्रांगण है इसमें वो जो है तो खेला करते हैं।
तो खेला करने से जो है तो उनको दिखाई देता उस वक्त जो जो कुछ भी आता है, और वो हमारे को बताते रहते हैं कि ये शिव जी महाराज जी आ गए, ये उसके गण थे, ये ऐसे था, उसके साथ भूत प्रेत भी थे जिनको हमने भगाया है। तो ऐसे पता लगता था। अच्छा, एक बात और है, हमारे यहाँ परंपराएं हैं कि मंदिर के दरवाजे पर वो कांटे लगाते हैं, ये क्या है, परंपरा क्या है ये? भी हमारी पुरानी परंपरा है कि हमारे पीछे बुजुर्ग लोग कहते थे कि शिव जी महाराज जी जब पहुंचते थे भरमौर में, तो उनके साथ जो है जिनको हम डैनी बोलते हैं, डैन बोलते हैं, वो भी शिव जी महाराज जी के साथ आती थी। तो वो जो आती थी तो जहाँ भी अगर उनको घर में अगर कहीं लाइट दिखाई दी तो वहाँ घर में भी घुस जाती थी वो। इसलिए जो है तो ये परंपरा है कि वो कांटे ले आते हैं हम और उनको जो है दरवाजे पर लगा देते हैं। उनके दरवाजे पर लगने से जो है तो कोई भी जो है भूत प्रेत उसकी छाया कोई भी ऐसे जो है तो उन परिवारों के ऊपर नहीं पड़ती है। हम लोग जो मानते हैं कि आज के दिन जो है वो शिव जी भगवान जी का जो आगमन होता है। जब जैसे जन्माष्टमी होती है तो विष्णु भगवान जी जो है वो यहाँ पे पधारते हैं 84 में, और आज के दिन जो शिव जी भगवान जो है पधारते, इसलिए शिवरात्रि हम मनाए जाते हैं। और कहते हैं कि आज के दिन शिव जी भगवान जी जो है अपना जो भी झोली जाली होती है उसको पूरा नीचे उसको शिव के आगमन के साथ जो उनके गण है वो भी आ जाते वो हैं, सारे के सारे गण जो है वो सब के सब 84 में जो है वो सिद्ध आज पहुंच जाएंगे, आज बैठ जाएंगे। इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। और यहाँ पे जागरण भी होता है, रात को 4 टाइम आरती भी होगी। और पहले तो जब शिवरात्रि होती थी तो स्नोफॉल बहुत होता था, इतनी व्यवस्था नहीं थी।